नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। गुजरात में कोरोना के चलते स्थिति खराब है। पहले नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया और तो और शनिवार और रविवार को मॉल बंद रखे गए। फिर से वो माहौल बना जहां पर फिर से कहने की जरूरत पड़ी कि कोरोना की गाइडलाइन फॉलो कीजिए, 2 गज की दूरी रखो, मास्क पहनो, हाथ को सैनिटाइज करो। कोरोना महामारी जिसमें कई लोगों ने जान गंवाई, कई परिवार जिसने अपने प्रिय व्यक्ति को खोया। होता यही है कि जब भीड़ इकट्ठी होती है तो उस भीड़ में कई लोग कोरोना का शिकार हो जाते हैं। कोरोना जिसका संक्रमण फैलता है, किसी को कोरोना हुआ, अगर हम उसके संपर्क में आते हैं तो कोरोना की आफत हमारे करीब आ जाती है। जब भी कोरोना बढ़ता है तो परेशान होती है आम जनता, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना को कंट्रोल करने के कड़े नियमों का पालन जनता को ही करना पड़ता है। अब जब गुजरात में कोरोना फिर से व्यापक स्वरूप ले चुका है तो इस बीच ये बात सामने आई है कि गुजरात में शंकर सिंह वाघेला की अगुवाई में किसान नेता राकेश टिकैत गुजरात के 2 अलग अलग शहरों में किसान महासम्मेलन करने जा रहे हैं। पहली बात कि अब जब गुजरात के किसान 3 कृषि कानून का विरोध नहीं कर रहे दूसरी राज्यों की तरह, तो फिर टिकैत को क्या सूझी कि वो गुजरात आ रहे हैं। अब मुद्दा दरअसल ये है कि गुजरात की अभी की कोरोना की गंभीर परिस्थिति देखते हुए भी महासम्मेलन करने की घोषणा करना कितना उचित है। तो यही हमारा आज का मुद्दा है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत गढ़वी, जो राजनीतिक विश्लेषक है। आपकी ओर से जगदीश पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एनसीपी की ओर से राजेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। सबसे पहले प्रशांत जी, मैं आपको सवाल करना चाहूंगी कि ये कोरोना काल जो चल रहा है, पहले भी हमने देखा कि जब चुनाव हुआ गुजरात में तब रैलियां निकाली गई, फिर बाद में हमने देखा कि कोरोना का क्या हुआ। फिर क्रिकेट मैच की बात करें तब भी बोला जा रहा था कि भीड़ इकट्ठी मत होने दो वरना कोरोना जो है वो फैलेगा। और अहमदाबाद की बात करें तो काफी डेंजर पोजीशन देखी जाएगी अहमदाबाद में। फिर कोरोना हमको ये स्वरूप में दिख भी गया, नाइट कर्फ्यू लगा दिया और गुजरात में और बड़े शहरों में क्या स्थिति है उससे तो हम सब अवगत है। तो अब जब महासम्मेलन की घोषणा कर दी गई है तो कोरोना काल में ऐसी घोषणा करना कितना उचित है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोरोना भी ईगो वॉर पे आ चुका है कि अगर पॉलिटिकल रिलीज हो सकती है, अगर सरकार अपनी मनमानी चला सकती है, उसको जो करना है वो करती है, तो मैं भी मेरी मनमानी क्यों नहीं चलाऊं। किसान आंदोलन पे मैं बाद में आता हूँ। किसान आंदोलन सही नहीं है अभी ये टाइम पे, जहाँ पर सेकंड फेज का कोरोना बहुत ही क्या बोलते हैं वो ऐसे एक स्वरूप में आ चुका है और यहाँ पर अभी ठीक नहीं है। और अभी जो कोरोना का जो स्वरूप हम देख रहे हैं दैट इज ओनली पोस्ट इलेक्शन, तो अभी ये सही नहीं है। तो बंगाल का इलेक्शन भी सही नहीं है, 2 महीने पहले आया। गुजरात का कॉरपोरेशन का, डिस्ट्रिक्ट का, नगर परिषद का इलेक्शन भी ठीक नहीं था। ये इसका ही स्वरूप है अभी जो कोरोना आया है। एकदम सॉफ्ट पोजीशन पे हम आ चुके थे जहां दिन के 250 से ज्यादा केस नहीं आ रहे थे, उसमें अभी 2500 तक पहुंचे। आज हाईएस्ट ये पूरे साल में हमने कभी नहीं देखे उतना आंकड़ा 2410 2400 पर डे, और गुजरात का आज का आंकड़ा है, ये सही नहीं है। अभी किसान आंदोलन की अगर बात करूं तो वो आज से नहीं चल रहा है। तो अगर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छी बात नहीं है, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लोग दिल्ली बॉर्डर पे और दिल्ली के क्रॉस बॉर्डर पे पिछले कम से कम 200 दिन से बैठे हुए हैं और सरकार जानती थी, तो सरकार को भी उनकी कोरोना की चिंता नहीं थी, क्योंकि काफ़ी सारे डिस्कशन, ऑलमोस्ट 11-12 सिटिंग्स हुई, उसके बाद भी वो किसान आंदोलन का कोई कंक्लूजन नहीं आया है। तो क्या सरकार की विलिंगनेस नहीं थी, सरकार की वो विलिंगनेस नहीं थी कि इसका सॉल्यूशन लाया जाए, या उसको अभी टेम्पररी कैसे पोस्टपोन किया जाए, टेम्पररी कैसे पार्क किया जाए। किसान आंदोलन, किसान के कायदे कंपल्सन क्यों है? मुझे अगर आपको 56 भोग खिलाना है लेकिन आपको खाना ही नहीं है, तो फिर मुझे क्यों आपको फोर्सफुली खिलाना है? वो सरकार को देखना है, और वो भी ऐसी सिचुएशन में जहां पर कोरोना उसका एक अलग ही स्वरूप ले रहा था। तो दिल्ली की क्रॉस बॉर्डर पे ये पिछले 200 दिन से ज्यादा दिन से चल रहा हुआ आंदोलन, जहां तक सरकार ने आज तक कोरोना की बात नहीं की है, कोरोना की चिंता भी नहीं की है अभी वहां। और दूसरा, 26 जनवरी को अपने को पता चल गया है कि अभी वो आंदोलन जैसा कुछ बचा ही नहीं है। इट वॉज
अ ब्रेकअप, इट वाज ऑलरेडी मतलब काइंड ऑफ द बिगिनिंग। 26 जनवरी को जो इंसिडेंट्स हुआ, वो लाल किले पे जाके जो झंडा लहराया किसानों ने, वहां से पता चल गया था कि इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजर ऑफ दिस प्रोटेस्ट। तो उसके बाद अभी ऐसा क्या हुआ है? तो मैं तो डेफिनेटली मतलब पूछना चाहता हूं दिल्ली की जनता को, दिल्ली की क्रॉस बॉर्डर पे किसानों को पूछना चाहता हूं कि क्या उस दिन से आपने ये ब्रेक कर दिया है? आपका एसोसिएशन रहा है, नहीं रहा है? पहले तो वो लोग क्लियर करें, उसके बाद गुजरात की द्वारा जब मतलब अभी फिलहाल जो कानून की बात करें तो रोक लगा दी गई है, फिर मतलब नहीं, रोक में भी क्लैरिटी नहीं है। सरकार ने ऐसा बोला था कि इफ यू वांट, अगर आप सब चाहते हो तो 18 महीने तक हम इसको लागू नहीं करेंगे। तो 18 महीने के बाद क्या, उसका कोई रोड मैप सरकार ने कभी दिया नहीं है। और 12-13 सिटिंग में क्या हुआ, मतलब जहां कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते हैं, जहां होम मिनिस्टर्स बैठते हैं, वो लेवल पे डिस्कशन करके भी कोई कंक्लूजन ना आए, ऐसा तो नहीं बन सकता। तो ये कायदे में ऐसा तो क्या है कि जिसको विपक्ष काला कायदा बोल रही है, एक तरफ सरकार इसको डबल फायदा गिना रही है, एक तरफ किसान अपनी हट से पीछे नहीं जा रहे। तो ये तीन सर्कल के बीच में जनता तो पिसी हुई है। अभी गुजरात के ऊपर मैं आता हूं, तो गुजरात में अगर किसान आंदोलन था तो सही में किसानों को परेशानी है ये तीन कायदे से, तो गुजरात के किसान आज तक क्यों नहीं कहीं पर दिखे हैं? तो क्या गुजरात के लिए अच्छे हैं ये कायदे और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लिए अच्छे नहीं है? ये डिफरेंशिएशन क्यों है? वो पहले अपने को बेस्ट किसान आंदोलन समझा सकता है। यस, अभी जो किसान आंदोलन या गुजरात में जो रैलीज होने जा रही है किसानों की, वो शंकर सिंह वाघेला के लीडरशिप के अंडर में होने वाली है। उनके लिए अभी ये नाक पे आ गया हुआ सवाल है, उनकी नाक पे, उनकी प्रेस्टीज पे आ चुका सवाल है, क्योंकि अभी शंकर सिंह वाघेला कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने खुद का भी ट्राई कर लिया, एनसीपी ट्राई कर लिया, कांग्रेस में से आ चुके हैं। तो ये सब के बीच में उनका कोई स्टैंड नहीं है। इसीलिए आने वाले 2022 के इलेक्शन को ध्यान में रख के शंकर सिंह उनका कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन जनता को, किसानों को, तो ये क्या है, गर्म जो माहौल है उसके ऊपर हथौड़ा मारना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये लीडरशिप ले ली है। तो मेरा वही है कि राकेश टिकैत को गुजरात से क्या मिलेगा? अगर गुजरात के किसान आंदोलन में उनके साथ नहीं जुड़े हैं, तो इस रैली से जो अंबाजी से शुरू करने वाले हैं, गांधीनगर में खत्म करने वाले हैं, या तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि कॉर्पोरेशन के उसमें उन्होंने देखा राकेश टिकैत ने कि जब आपको इतनी अच्छी एंट्री मिल सकती है तो क्यों ना गुजरात में एक बार घुस के, मतलब केंद्र सरकार को डराया ही जाए कि आपके घर में हम घुस गए। ये भी हो सकता है। देखिए, गुजरात मॉडल पूरे देश में जिस तरीके से छाया हुआ है और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का सपूत मान के जो मॉडल पूरे देश में ले जाने का ट्राई कर रहा है, तो शायद ऐसा हो, इन लोगों को ऐसा लगे कि गुजरात में डैमेज है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि अभी राकेश टिकैत के भी मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशन कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि एस्टैब्लिश लीडर बन चुके हैं। बीकेयू केएसयू के बीच में जो फाइट चल रही है, भारतीय किसान यूनियन वो ही लीड कर रहा है क्या? मतलब सरकार के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें ये लोग लीड कर रहे हैं, या किसान जितने भी वहां पर है उन्होंने इनको बॉयकॉट किया हुआ है? ये दोनों के बीच में इतनी फाटफूट है अभी कि अपने को क्लैरिटी नहीं है किसान आंदोलन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। और ये सबके बावजूद सरकार क्या अभी भी सोच रही है? अभी आप देख लो, पिछले ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है जब से वेस्ट बंगाल का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, सरकार में ना कोई बैठक हुई है, ना तो सरकार ने किसान आंदोलन या किसान कायदे के लिए कुछ बोला है। जी, हमारे साथ राजेश जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपका क्या कहना है, गुजरात में अभी जो हम परिस्थिति देखें वो इतनी गंभीर हो चुकी है कोरोना को लेकर, तो वहां पर ये महासम्मेलन की घोषणा करना कितना उचित? और शंकर सिंह वाघेला भी मतलब हम जुड़े हुए हैं ये महासम्मेलन की, उन्होंने ही घोषणा की है, तो वो जो मतलब भरोसा लोग शंकर सिंह वाघेला पर भी कैसे कर ले? उन्होंने तो 5 बार पार्टी बदली और जब भी किसी पार्टी से निकलते हैं तब वो पार्टी की कहीं ना कहीं वो बुराई करते हैं, यानी वो कहीं भी सेट नहीं हुए, तो लोग उन पर भरोसा कैसे कर ले? और कोरोना काल में ऐसा महासम्मेलन करना कितना उचित? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जितने भी पेशेंट जो बीमार लोग हैं, अभी आंदोलन ये सब नहीं करना चाहिए, अभी तक गुजरात में आना नहीं चाहिए, और यही नियम पश्चिम बंगाल में लगना चाहिए। जी जी, अभी इसमें कुछ कहने बोलना, दिन भर दिन जो केस बढ़ते जा रहे हैं जी, अभी इसको रोक लेना चाहिए। जी,
जगदीश जी, आपका क्या ख्याल है? मतलब कोरोना काल में, जैसे कि हम पहले भी बोलते थे, जब चुनावी रैलियां होती थी तब भी बोलते थे कि इससे कोरोना फैलेगा। फिर जब क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया और जिस तरीके से टिकटें बिक रही थी, तब भी बोला गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी कोरोना गया नहीं है तो हमको मतलब कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन तो करना ही होगा। वो जो नहीं हुआ, तो वो जो अनुभव है उसके बाद भी जब ये सिचुएशन है अभी करंट में गुजरात में इतनी गंभीर, फिर भी मतलब इस तरीके की घोषणा महासम्मेलन की कितनी उचित, ये क्या मतलब प्रेरणा देगी लोगों को? मेरे संवेदनशील मुख्यमंत्री विजय जी रूपाणी जी ने ये बोला था कि भी ये कोरोना चुटनी से ज़्यादा नहीं फैला है या क्रिकेट से ज़्यादा नहीं फैला है, ये फैला है तो पब्लिक की वजह से फैला है, इसलिए ये आंदोलन होगा तो कोरोना फैलेगा, ऐसा कुछ नहीं है विजय जी रूपाणी के हिसाब से। दूसरा, भारत देश है वो एक खेती प्रधान देश है। आप समझो, भारत देश पूरे वर्ल्ड में कृषि प्रधान देश के हिसाब से जाना जाता है, और जो खेडूत है वो अन्नदाता है, भारत देश के अन्नदाता है खेडूत। ये लोग आज 150 दिन से 200 दिन से दिल्ली में इतनी जहमत, आज सरकार ने इतने लाठियाँ बरसाई है, पानी का मारा चलाया और कितने खेडूत भाइयों ने अपनी जान गंवाया है। लेकिन जैसे प्रशांत जी ने बताया, 10 बार बैठक हुई, बार बार बैठक होने के बाद भी इसका कोई कंक्लूजन आया नहीं है। इसका मतलब क्या है? सरकार अभी ऐसी है, सरकार है आप खुद शाही सरकार है कि जो मैंने बोला वही ठीक, दूसरा बोले वो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं चलता है। तो ये 12 मीटिंग हुई थी, तब जब जो किसान, यहाँ पर क्या है कि किसानों की बात होती तो शायद समझ में आता, लेकिन ये जो कुछ जैसे राकेश टिकैत जैसे कुछ कहलाते नेता है, कहीं ना कहीं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम शायद सॉल्व नहीं हो पा रहा एक रिपोर्ट के अनुसार। जैसे कि उसमें भी क्या है, किसान नेता कई सारे हैं, 12 किसान नेता है जो सोचते हैं कि नहीं मैं बोलूं उस तरीके से फिर बदल होना चाहिए, मैं बोलूं इस हिसाब से होना चाहिए, और जब उनको बुलाते हैं तो उनकी ही आपसी सहमति नहीं होती है और वो लोग पीठ घुमा कर बैठ जाते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्लोज वाइज बताइए कि आपको क्या तकलीफ है, तो वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि इस क्लॉज में ये लिखा है उससे हमें तकलीफ है। नहीं, वो क्लोज वाइज बताते भी। आप समझो, सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के सांसद है, उसने भी बोला था कि भी एक किसानों को इसमें प्लस माइनस करके जो मांग रहे हैं वो देना चाहिए। और दूसरी बात है मैडम, आज किसी को कुछ चाहिए तो खुद मांगता है, तो थोपने की जरूरत नहीं है। आज ये बोल रहे हैं कि भी 4 राज्यों के किसान ही है, 5 राज्यों के किसान है, तो आप ऐसे करो ना कि जो राज्य को किसान को जो चाहिए वो दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है इसमें? गुजरात के किसानों को नहीं चाहिए, ये कायदा चाहिए तो इसको वो कायदा के हिसाब से चलने दो, जिसको जो चाहिए वो दो। ये लोकशाही देश है। लेकिन जैसे स्टेट की हम बात करें, पंजाब की बात करें, तो पंजाब में ऐसा स्पष्ट बोला गया वहां की सरकार द्वारा कि ये 3 कानून यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो फिर भी पंजाब के जो मतलब कुछ कहलाते हैं किसान नेता और वो सब संगठन है, वो क्यों जाकर दिल्ली बैठ गए? ये खाली अगर पंजाब में वो लागू ही नहीं है तो नहीं, अभी तो कहीं भी लागू नहीं है, अभी लागू करने का है। और ये पंजाब की बात नहीं है, गुजरात में भी इसका विरोध है ही है। गुजरात में भी कई किसान नेता दिल्ली जाने के लिए तैयार थे, लेकिन अभी इधर क्या है, पर वो दिल्ली जाने के लिए तैयार थे, वो किसी पद के लिए या किसान के लिए नहीं। क्या होता है कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसका बेनिफिट, जैसे किसान है उनको कितना है और किसान चाहता क्या है। मतलब कुछ नेता जो सोच ले कि नहीं मैं इनका झंडा उठा के मैं कुछ पद पालूं या मैं सरकार के साथ नेगोशिएशन करके कुछ मलाई खा लूं। तो हमारे साथ भाजपा से भी किशन सिंह सोलंकी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है किशन सिंह जी। आपका क्या कहना है कि ये जब कोरोना की गुजरात में ये विकट परिस्थिति आई है और शंकर सिंह वाघेला द्वारा और ये राकेश टिकैत भी यहाँ पर आ रहे हैं और महासम्मेलन की घोषणा की गई है, ये कितना उचित है कोरोना काल में? ऐसे तो चुनावी रैलियां भी नहीं होनी चाहिए थी, क्रिकेट मैच भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके परिणाम हम देख चुके हैं। तो वो अनुभव के बाद ये महासम्मेलन की घोषणा करना कितना उचित? जलपा, गुड इवनिंग। सी कोरोना वी ऑलवेज सेइंग, पिछले 1 साल से हम लोग ये कहते आए हैं भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर, भाजपा पार्टी के तौर पर, कोरोना इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ स्वयं, राजनीति का विषय नहीं है कोरोना। आप जो सत्ताधारी पार्टी है, जिनकी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर आप आक्षेप कर सकते हैं, आप उनकी जहाँ गलतियाँ होती हैं उनको कह सकते हैं, पर कोरोना की जब तक बात है तो कोरोना स्वयं जागरूकता का और एज अ पॉलिटिकल कार्यकर्ता कर्तव्य भी है और कोरोना भी है। वो दोनों को मिला के पॉलिटिकल लाइफ में जो लोग हैं, समाज सेवा में जो लोग हैं, उनको तो बाहर निकलना ही पड़ता है और निकलना ही पड़ेगा। पर स्वयं
मतलब खुद जितनी भी जागृति रखेंगे तब ही हम कोरोना को हरा पाएंगे। कोरोना की आप वैक्सीनेशन के भी किस्से आए, वैक्सीनेशन में इंडिया दुनिया की फार्मेसी बना, उसके बावजूद अब देखिए मैं पोलिटिसाइज इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे कहनी है कि कोई वैक्सीन आई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया मैं कभी भी नहीं लूँगा, एक कम्युनिटी में ऐसा प्रचार किया गया कि इससे आपका कुटुंब नियोजन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे गलत फहमियाँ, हमारे वैज्ञानिकों को आज तक किसी ने कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कहा। अब दुनिया पूरी हमारी वैक्सीन को मानती है, मैचें यहाँ पर भी हुई, छत्तीसगढ़ में भी हुई, जो किसान आंदोलन की आप बात कर रही है, तो सी वी आर बिलीव इन डेमोक्रेसी, ये लोकशाही है और लोकशाही में हर एक को बंधारण ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए हुए हैं, सबके अधिकार है। 15 से ज़्यादा बैठक के बावजूद भी आज तक वो खेडूत नेता या विपक्षी पार्टी समझा नहीं पाए हैं, ना ही तो कोई सुझाव जलपा जी दे पाए वो हमें कि आप ये बदल के ये करो, ये बदल के ये करो। मैं जगदीश भाई को ये पूछना चाहता हूँ, जगदीश भाई क्या मोहल्ला क्लिनिक लोगों ने मांगा था? क्या अच्छी स्कूलें लोगों ने मांगी थी? वो एक पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व है कि आप अपनी प्रजा के लिए क्या करना चाहते हो, आपका विज़न क्या है, आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाना चाहते हो। तो जो पुराने कायदे थे, हम लोगों ने हमारे मैनिफेस्टो, हमारा तो संकल्प पत्र होता है, संकल्प पत्र में हमने कहा था कि फार्मर्स की आय दुगुना करने के लिए हम कदम उठाएंगे। और कैन यू बिलीव इट जलपा जी, हमारी आई थिंक लास्ट ईयर कोरोना काल में ही बात हुई थी, यही सब्जेक्ट पे बात हुई थी, तब भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि किसानों के लिए आज़ादी के बाद कोई भी ना तो कृषि पंच बना और ना ही किसानों की आय दुगुनी करने के लिए, किसानों के पानी के लिए, किसानों के रसायन के लिए, किसानों के यंत्र के लिए किसी भी सरकार ने गंभीरता से काम किया। सिर्फ वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए आज तक हर एक लोग किसानों का उपयोग करते आए, क्योंकि किसान में हर एक जाति धर्म सब लोग हैं, सब किसान हैं। तो किसानों को जब जहां इलेक्शन होता था ये लोग इस्तेमाल करते थे। हमने जो चीज़ दी है वो सारी की सारी जो गलत फहमियाँ ये लोगों ने पहुंचाई थी कि मंडी हट जाएगी, मंडी वही है, एमएसपी की बात जो कह रहे थे कि एमएसपी नहीं है, एमएसपी यथावत रहेगा। मैटर ऑफ फैक्ट हमने लीजिंग की जो बात कर रहे हैं तो लीजिंग में कहा कि फार्मर्स इज द फाइनल अथॉरिटी ऑन द लीजिंग एग्रीमेंट। प्रॉब्लम कहाँ है? उसके बावजूद जिन दलालों की दलाली छूट गई है, जिनके कमीशन छूट गए हैं, उन लोगों को तकलीफ है, उन लोगों को दिक्कत है। तो वो लोग ये फार्मर्स जो आई डोंट नो, हमारा प्रॉब्लम फार्मर से नहीं है, ये हम पहले क्लियर कर देना चाहते हैं। उनको जो उकसा रहे हैं और पॉलिटिसाइज कर रहे हैं फार्मर्स के इश्यू को, अगर सरकार गंभीरता से नहीं लेती तो 15 बार बैठक जलपा जी नहीं होती। और मेरे मित्र प्रशांत भाई कह रहे थे कि सरकार को बहुत पहले जग जाना चाहिए था, ये कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था। बहुत आसान है 135 करोड़ लोगों के देश में ये कहना कि ये कर दो, वो कर दो, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मीडिया में तो आपका काम है, जहाँ भी हमारी या किसी की भी गलती हो वो गलती को दिखाने का, हमें क्वेश्चन करने का आपको पूरा अधिकार है। पर ग्राउंड रियलिटी में हम लोग पहले भी सक्सेस हुए थे अगेंस्ट कोरोना, आज भी सक्सेस होएंगे। और वो जो भी कोरोना वॉरियर्स है, जो भी लोग हैं पूरे देश के, हम खुद अकेले भारतीय जनता पार्टी इसका जो भी सफलता मिली उसका सेहरा नहीं बांधना चाहते। पूरे देश के लोग, कोरोना वॉरियर्स, नर्सिस, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स। अब देखिए जो अभी केंद्र का बजट हुआ, गुजरात का बजट हुआ, सबसे ज़्यादा पैसा इस बार उसमें भी अब तो विपक्ष कहेंगे कि इतना पैसा हेल्थ में डालने की कहाँ ज़रूरत है। हम किट नहीं बना पा रहे थे, हमारे पास मास्क की फैसिलिटी नहीं थी। आज हम दुनिया के 132 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं विथ इन अ स्पान ऑफ जस्ट ईयर एंड हाफ। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, ये पॉलिटिसाइज बात हो जाएगी। अब जब वो बात मैं करने जा रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हेल्थ का हो, वो फार्मिंग का हो, वो दवाइयों का हो, वो रिसर्च का हो, आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम ये बजट में ये सुविधा लेके आए हैं कि जिले जिले पे रिसर्च हो। और हेल्थ सिर्फ कोरोना के लिए ही हेल्थ की चिंता करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब ये जो चाइनीज़ बैक्टीरिया है, चाइनीज़ वायरस, एक्चुअली वो चाइनीज़ बैक्टीरिया और वायरस जो पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, उस वायरस और आने वाले बहुत सारे वायरस के लिए हम हर एक राज्य में वायरोलॉजी लेबोरेटरी, रिसर्च सेंटर, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल सब करने जा रहे हैं। अब जब तक खेडूत आंदोलन की, फार्मर्स आंदोलन की बात है, तो फार्मर्स को उनके हक के लिए कोई भी सरकार के सामने खड़ा होने का पूरा हक है। उनकी बात जो सरकार और जो लॉ ऑलरेडी पास हो चुके हैं उनमें आज भी द्वार खुले हैं। प्रधानमंत्री श्री 2 बार कह चुके हैं, संसद में चर्चा हो चुकी है। आपके कहने का ये मतलब है कि गुजरात में अगर टिकैत जी आते हैं और महासम्मेलन करते हैं तो वो उचित है। सी हर को बंगाल में हो क्या है, अब बंगाल में क्या कहा पूरे देश ने देखा।
वो फार्मर्स रहते, फार्मर्स की बातें करते तो हम खुद उनके साथ हो जाते, पर वो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं आजकल, किसको वोट देना है, वोट देने की बात कर रहे हैं। गुजरात का फार्मर होशियार है, गुजरात के फार्मर्स को मांगने से पहले सब कुछ मिल गया है। गुजरात का फार्मर उनकी बातों में नहीं आएगा। फिर भी टिकैत जी का गुजरात में स्वागत है, वो देश के हर एक राज्य में वो जा रहे हैं, हर एक राज्य में उनको जाना चाहिए, उनको लगता है अगर कहीं कहीं गलत हो रहा है तो। पर गुजरात के फार्मर्स ने उनको सपोर्ट नहीं दिया है। गुजरात के फार्मर्स को बिना मांगे, अब देखो अभी अभी हमने जल संचय योजना शुरू की। हर साल जब से मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी आए जलपा जी, तब से ये गुजरात में लाखों एकड़ जमीन जल संचय की वजह से आज हमें गर्मियों में भी पानी की खेत में, उद्योगों में और ड्रिंकिंग वाटर में, यानी जो हम कहने का इस्तेमाल आपका करते हैं। ये मतलब है कि यहाँ के जो किसान है वो दुखी नहीं है, लेकिन अभी पर मुद्दा आज का ये है कि कोरोना काल यानी अभी के जो आंकड़े हैं वो इतने गंभीर है, गंभीर है, तो चिंता का इस तरीके विषय। का महासम्मेलन होना चाहिए या नहीं, ये सिर्फ वो किसान उनका आंदोलन की लुकआउट बात नहीं है, जलपा जी। और कोई भी सभा हो तो वो कितना उचित। जलपा जी वो उनका लुकआउट है। गवर्नमेंट और कोरोना गाइडलाइन वो गुजरात गवर्नमेंट की नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, कोविड गाइडलाइन है, वो चाइनीज वायरस, चाइनीज बैक्टीरिया के सामने लड़ने की गाइडलाइन है। वो गाइडलाइन का मुझे, आपको और प्रधानमंत्री को, मतलब सब आ गए, सबको उसका पालन करना जरूरी है। आई होप कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जिनकी जिम्मेदारी है कि ये संक्रमण ज़्यादा नहीं फैले, उनके लिए जो एक्शन लेना चाहिए वो लेंगे। जी प्रशांत जी, आपको क्या कहना है? मैं थोड़ा मल्टीपल बात कर लूँ, 2-3। देखिए, सबसे पहले ये किसान कानून पे आ जाते हैं। एपीएमसी एक्ट सबसे पहला, तो केरला में एपीएमसी है ही नहीं पहले दिन से, आज से नहीं है। 2006 से बिहार में 2006 से इसका बॉयकॉट किया गया है, वहाँ एपीएमसी एक्ट नहीं है। तो एपीएमसी किसानों की चिंता क्यों है, पहली बात। अच्छा, एमएसपी जो सबसे बड़ा पेन है किसान का, आज की तारीख में पूरे इंडिया में ओनली 6 to 8% फार्मर्स आर टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ एमएसपी, उससे ज्यादा नहीं है। उसमें भी तो, गेहूं और चावल वाले, हाँ, उसमें भी पंजाब, गेहूं, हरियाणा, मतलब जो भी है, उनके वही फार्मर्स। तो जी 70 साल आज़ादी के हो चुके हैं, किस दोनों गवर्नमेंट हमने क्लोजली देख ली, क्योंकि 2014 से 2021 7 साल इज इक्वल टू 70 ईयर्स, इनका जो कहना है मेरे भाजपा के मित्र का। तो 7 साल में प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कितना ट्राई और अप्रोच किया कि मेरे 6 to 8% से 10% या 20% तक पहुंचे, और क्यों एमएसपी का फायदा नहीं मिल रहा था। 23 जनसों पे हो रहा है, वो भी प्रशांत भाई बताए। मैं पहले बोल लूं? 4-5, बोल दीजिए, पहले जब ये 4-5 जनसों पे होता था, जी। पहले जब 4-5, आज 23 जनसों पे 23 फार्मिंग आइटम्स अंडर द एमएसपी, देश भर के लोगों ने उसका फायदा नहीं, लिया। अरे ये आप लाइन आइटम मत बढ़ाइए, कितने लोग ले रहे हैं बेनिफिट्स वो बात कीजिए। 6 to 8%, योर वरी शुड बी कि इट शुड बी 68%, नॉट 6 to 8%। जब तक वो एमएसपी में नहीं आएंगे तब तक उनकी आई आप कैसे डबल करोगे। आप रोड मैप दिखाइए, जो PMFKY, प्रधानमंत्री फसाजा किसान योजना, सॉरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक्चुअल नाम PMFBY, जो आपने लॉन्च किया हुआ है, PMFBY उसके की अंडर वजह से में या तो आप बोलिए या मुझे बोलने दीजिए। आप जो नहीं, आप जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किसानों ने बनाया हुआ है। PMFKY खुद किसान, देखिए किसान जी, आपको पता है हम किसान के ऊपर आज की तारीख में 100 से ज्यादा डिबेट हम दोनों साथ में कर चुके हैं। तो वो हर एक किसान मुझे आके हमको मतलब डिबेट में ही बोल रहे हैं कि भी हम फंस गए हैं। देखिए किसानों को सम्मान चाहिए, किसानों को जो सम्मान चाहिए, सम्मान निधि के 6,000 रुपए नहीं चाहिए। किसानों ने कितना प्रीमियम भरा है PMFY में, पहले आप वो बताइए दर्शकों को। आप गलत वहाँ भरने की क्या बात है, इसलिए कि राज्य और केंद्र सरकार भरती थी। प्रीमियम कितना भरते थे वो लोग? मेरे भाई, मैं उसके बावजूद आपके लिए 2 चीज अच्छी बोलूंगा, उसके बाद 3700 करोड़ गुजरात के किसानों को PMFBY में होने के बावजूद मिला। वो सिर्फ आपने सम्मान निधि दिया हुआ है, और वो अरे वो तो जो दिया हुआ है वो बेनिफिट अगेंस्ट वो जो भी अपने यहाँ जो आपातकाल आया था, मतलब वो जो दुष्काल हुआ था, उसके सामने आपने सिर्फ सम्मान निधि के रुपए दिए हुए। आपसे तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों पहलू रजू करें। मैं दोनों दिखा रहा हूँ आपको, आपसे पहले मैंने आपका स्टैंड दिखा दिया, आप थोड़े लेट आए मेरे मित्र। नहीं, मैं यही था, मैं सुन रहा था बाहर आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए एक मिनट, अपने 1 by 1 मेरी एक ही, तीनों कानून में मेरी एक ही वरी है, सिर्फ एक वरी, बाकी 2 में आई एम ऑल्सो मतलब नॉट कन्विंस कि ये क्यों इतना शोर मचा हुआ है। एक ही चीज है, जो कमोडिटी वाली जो बात है कि कमोडिटी को कंपल्शन में से बाहर निकाल रहे हैं, जो अपने ओनियन और पोटैटोस जो है उसको इसमें से बाहर, नेसेसरी कमोडिटी में से जो बाहर निकाल रहे हैं, तो वो आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा मिले ओपन मार्केट में, आपको उनसे प्रॉब्लम है? नहीं, उनको मिले नहीं, उनको आप इसमें से अगर बाहर निकाल दोगे, मैंडेटरी कमोडिटी से अगर बाहर निकालोगे, कल उसका अगर स्टोरेज होगा और वो स्टोरेज अपनी इंडिया की जनता यूज नहीं कर पाएगी। आप मुझे बताइए। प्रशांत भाई, वही मैं कह रहा हूँ,
आपको अगर छूट है कि अभी आप विश्लेषक हो, कल आपको एंकर बनना है, परसों आपको चैनल का मालिक बनना है, फिर आपको कहीं जॉब कर लेनी है, फिर नहीं, ये आपको सब business आपका करना assumption है। नहीं, assumption की बात नहीं है। आप सबको खेस पहना रहे हो। आप विश्लेषक को या विपक्ष को खेस पहना के आपका करके उनको शांत करा रहे हो। ये बात आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, क्यों फार्मर को बंधा रखना चाहते हो? यहीं पर, अरे फार्मर को बंधने की बात नहीं है। छूट क्यों नहीं है? देखिए, फार्मर चाहे वहां हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है, किशन सिंह, दोनों बेच सके। कोरोना काल में 1 साल में हमारा एक एक्सपीरियंस हो चुका है। लॉकडाउन में हम घर पे बैठे थे, फिर भी अपने को सब्जी में प्रॉब्लम नहीं आया है, थैंक्स टू गवर्नमेंट। बोलो गवर्नमेंट नहीं, फार्मर्स यही प्रॉब्लम है। अरे भाई, वही आप समझो। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप जाओ, आप नेक्स्ट स्टेप में जाओ भाई, थैंक्स टू गवर्नमेंट। आप फार्मर्स वहां गवर्नमेंट को ले आते हो, तब वो मैंडेटरी में था। अरे वो मैंडेटरी में था, इसीलिए उसमें गवर्नमेंट का धन्यवाद फार्मर्स का बोल दो। अगर आप कल इसमें से निकाल दोगे और आपके हमारी इकोनॉमी जो फार्मर्स तो मैं मेरे सर पे बिठा रहा हूँ, सर पे, क्योंकि वो मेरे अन्नदाता है, जगत का तात है, जगत का तात है। और हम कृषि प्रधान देश में बैठे हुए इंडिया में, कृषि प्रधान देश में हम बैठे हैं। 65% से ज्यादा लोग खेती करके उनकी गुजरान चला रहे हैं। जब तक वो मैंडेटरी था, गवर्नमेंट का कंट्रोल था। अभी कल उठ के अगर आप वापिस लॉकडाउन लगाओगे और ये मैंडेटरी में नहीं है, मेरे ओनियन पोटैटो जो भी उसमें मैंडेटरी में नहीं है, और आपके कोई कॉर्पोरेट मित्र उसकी संग्रहखोरी करना शुरू कर देंगे, और सरकार को अगर चाहिए, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस हो चुका है। जब ओनियन का प्राइस 140-150 रुपीस तक गया था, सरकार ने बोला था हम ट्राई करेंगे, हम हमारे स्टोरेज में से बाहर निकालेंगे, नहीं आया था, बाहर से हमने इंपोर्ट करवाई थी, कहीं इजराइल या इजिप्ट से आया था। बताता हूँ कहां से आया और क्यों आया, कहां पता नहीं है, इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग ऑफ अ कंट्री, नथिंग एल्स। तो अगर इजिप्ट से उसकी क्वालिटी का भी क्या प्रॉब्लम था हम सबको पता है। एनीवे, तो अभी मुद्दे पे आते हैं कि राकेश टिकैत जी अगर यहाँ कुछ करना चाहते हैं, तो मैं तो पहले ही बोला कि गुजरात में उनको क्या मिलेगा, गुजरात से उनको क्या एक्सपेक्टेशन है, कि क्योंकि गुजरात के किसान अगर किसान आंदोलन में जुड़े हुए नहीं है, वो दिल्ली नहीं गए, कि गए नहीं है या जाने देने में नहीं आया है, वो आप दोनों डिसाइड कर लो। लेकिन सबसे पहले हमारे आपके उप प्रमुख दूसरी बात, भाई चौधरी पॉलिटिकल उससे ज्यादा जाने नहीं दिया है। अगर आपको आंदोलन करना था, शांतिपूर्ण करना था, तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली जो निकाली, वो क्यों निकाली? अगर निकाली तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जाके किसान का झंडा आपने क्यों निकाला? उसी दिन से मैं ये फार्मर प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हो चुका हूँ। मतलब आई वाज कन्विंस नहीं हूँ कि अगर आपको आंदोलन करना था, आपको न्याय चाहिए था, तो आप सरकार से बात करो, आपकी जिम्मेदारी से बात करो, सरकार आपसे बात कर रही है, तो आप लोग कन्विंस क्यों नहीं हो रहे? लगाया था वो झंडे, और किसी ने नहीं लगाया। किशन भाई किसान था, नहीं, हमारे सनी देओल का मित्र था कि किसान था? राजेश जी, आपका क्या कहना है? 100% मित्र था। सारी चर्चा गौर से वो सुनी बीजेपी है, का ही आपका था। क्या कहना है? मुद्दा यही है कि कोरोना की गंभीर परिस्थिति है, वहां पर महासम्मेलन की घोषणा क्यों? क्योंकि चुनावी रैली के वक्त भी कहा गया था कि इस तरह की भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए वरना कोरोना फैलेगा। क्रिकेट मैच में जिस तरीके से टिकटें बांटी गई थी, उसके बाद भी कहा गया कि कोरोना फैलेगा। और अब जब गुजरात में इतना कोई मतलब हमको किसान आंदोलन की इफेक्ट नजर नहीं आ रही, तो टिकैत जी पहले तो गुजरात आ रहे हैं और ये महासम्मेलन की घोषणा की गई है, तो अब ये क्या जनता को ही भुगतना पड़ेगा? मुद्दा आज का ये है। जी राजेश जी। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इसमें। जो किसान है उनकी जो भी मांग है वो सही है, और इनको जो भी करने दो इधर। लेकिन सबसे पहले मैं भाजपा के नेता को यही बोलना चाहता हूं कि इलेक्शन के कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन हुआ तब 4 से 5 केस थे। इलेक्शन खत्म हो गया तो आज पूरी परिस्थिति देख रहे हो आप। महाराष्ट्र में कहाँ इलेक्शन है? ये कितने केस बढ़ गए? महाराष्ट्र में कहाँ इलेक्शन है? मध्य प्रदेश में कहाँ इलेक्शन? महाराष्ट्र में हाँ नहीं है, लेकिन वहाँ अवेयरनेस होती है। आपकी तरह बेवकूफी नहीं होती। जहाँ सरदार पटेल स्टेडियम का नाम चेंज करने का। राजेश जी, कोरोना पे रहिए, कोरोना पे आप खुद गंभीर होइए, आप गंभीर होइए कोरोना पे। अब तुम्हारे हवाले कोरोना चाइनीज बैक्टीरिया, चाइनीज वायरस पे रहिए, चाइनीज वायरस पे। राकेश टिकैत जी, आप राजेश जी, चाइनीज वायरस, चाइनीज बैक्टीरिया, चाइनीज वायरस की बात बोलिए आप। चाइनीज वायरस जिसने भी फैलाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया। चाइनीज वायरस। राजेश जी, वो ट्रम्प को लाके ही फैला है, बोलो ना। इधर चाइनीज मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में तो इलेक्शन है नहीं।
वहां क्यों फैल रहा है? वहां तो थे नहीं इलेक्शन। राजेश जी, मसला चाइनीज वायरस और बैक्टीरिया का स्वयं का है, उसको आप पॉलिटिसाइज मत कीजिए और ना महित करने की कोशिश भी कीजिए। और गुजरात गवर्नमेंट ने जो काम किया है तो WHO ने भी प्रशंसा की है, डिस्कनेक्ट हो चुके यूनाइटेड हैं। नेशन ने प्रशंसा की है। जी, शायद राजेश जी हम कुछ टेक्निकल Disconnect हो इश्यू चुके के कारण हो गए हैं। हम ट्राई करेंगे कि वो दोबारा जुड़ चुके। जगदीश जी, अब आपकी ओर आते हैं। मेरे मित्र किशन जी ने बताया कि कोरोना चुटनी से नहीं चाइनीज होता है, वायरस। नहीं चुटनी से भी नहीं होता है। नहीं, मैंने नहीं कहा ऐसा। आपने बोला ना कि इधर इलेक्शन नहीं था, इधर इलेक्शन नहीं था, इसका मतलब क्या? I didn't say इसका that। मतलब तो आप- सीधा नहीं, वही नहीं, होता है आप कि ऐसे वही- इलेक्शन से आप आपने ऐसे भी- उल्टे मतलब अच्छा, ही आप आपने नहीं फार्मर बोला को है। भी समझा रहे हो नहीं, मैं नहीं बोलता और हूं। लोगों को आप उल्लू फार्मर बना की रहे बात हो। करता हूं, सुनो, जैसे सुनो। दिल्ली में आपने नहीं। 100 अस्पताल बनाने का बोल के आप एक अस्पताल नहीं बना पाए, अरे नहीं बना मोहल्ला पाए, क्लिनिक नहीं बनाया, बना एक पाए। हॉस्पिटल नहीं बनाया। आपने पहले भी बोला, 100 एक स्कूलों मिनट। बना के आपने पहले भी 1100 बोला कि आपने स्कूलों अच्छा बनाने काम का किया। बोला देखो, था। आपने बोला आप है 100 स्कूलों तक अटक नहीं, गए नहीं, हो। आपने पहले भी बोला कि आपने अच्छा काम किया, लोगों ने विरोध नहीं किया। आपने ही बोला है पहले। नहीं, मैंने बोला आपने। हाँ, क्यों बोला कि इसलिए किया है हमने, 100% हमने नहीं किया है। नहीं, अधूरा किया है। छोड़ा, अधूरा छोड़ा। नहीं, नहीं किया। आपने जो 1100 हमने स्कूल बोली नहीं थी। किया होता आपने बोला था तो दूसरी 1100 बार स्कूल, केजरीवाल जी सरकार आप इसलिए 100 बहुमत से स्कूल, नहीं आती। आपने जो हमने अस्पताल नहीं किया बनवाया, होता आपने मोहल्ला तो क्लिनिक पे आ केजरीवाल गए। जी- मैं ये आप बोलना हमारे चाहता हूँ। यहाँ PHC CHC नहीं, बहुत नहीं, सालों से कौन सा है। PHC आप साहब? जाके देखो कौन सा गुजरात PHC? में। अरे गांव में आओ, अब मैं दिखाऊं। आप दिखाओ। गांव में है नहीं कुछ भी। गांव में 40 किलोमीटर दूर दिल्ली जाना पड़ता है। मेट्रोपॉलिटन में जो नहीं पाओगे 40 वो हमारे किलोमीटर यहाँ दूर। गांव में पाओगे आप। गांव में कुछ आप नहीं है। छोड़ो। गांव में तो अब आपको- दवाखाना है ना, आपको सरकारी गुजरात की दवाखाना। अच्छाई नहीं करनी है। अरे मैं तो बोल रहा मैं हूँ कुछ नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ तो नहीं मेरे को कर रहा बोलने दो, फिर बीच में मैं मत वही मैं बोलो। कह रहा हूँ, वही मेरे को बोलने दो। अगर आपको जहाँ नहीं, मेरे गुजरात को की बोलने अच्छाई दो। होती है नहीं, कुछ और नहीं है। आप बोल लेते गुजरात हो। में कुछ नहीं है, विकास ओह। नाम का खाली मॉडल है। मैं आपको बताऊं, आप गांव में जाओ किशन जी, आपका फुग्गा फूटेगा। किशन जी गांव में जाओ, आपका फुग्गा फुग्गा आपका अभी फूटेगा। फूटने वाला ही है, हाँ। फूट ही रहा है। आपको कोरोना की बात, आप देखो, आप तो आज चाइनीज बोल रहे हैं, वायरस। आप चाइनीज वायरस आप तो आज बोल रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री जी ने भी बोला कि ये इसमें चुनाव का कुछ नहीं, रोल नहीं, नहीं कभी है। किसी- सुनो सुनो, चुनाव ये सोशल पब्लिक का पब्लिक का ही है, बहुत सब कुछ है। बहुत सीरियसली मैं बात बोल रहा हूँ। हाँ। आप, मैं, प्रशांत भाई, राजेश जी, जलपा जी, हर कोई इसका स्वयं का मतलब है मैं खुद। ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है। अरे आत्मनिर्भर खुद की बनो। जिम्मेदारी आप रैली मेरी करोगे, खुद खुद की की जिम्मेदारी कहाँ जिम्मेदारी, इतनी रहेगी यार? रैलियों में हम भी गए। नहीं, पॉलिटिकल नहीं। कार्यकर्ता होने के नाते हम भी लोगों भाई के आप बीच गए। अरे कितने हमारा नेता हो कर्तव्य गया, कैसे निभाया हो गया? और कर्तव्य हमने निभाया तो- मास्क पहना, अरे हमने कितने धारासभ्य सैनिटाइज का हो किया, गया, कैसे हो हमने गया? सोशल डिस्टेंस अरे पाला। भाई, अब आप रूपाणी जी गिर गए, कैसे गिर गए? अरे, भाई अरे, देखो, सुनो, अभी ऐसी बात नहीं है, ये बात गलत है। आपके इसलिए- अरविंद जी कितनी बार वहां योगा सेंटर में नेचुरोथेरेपी करने हम गए? कहाँ हमने कभी बोलते हैं? बोला? आप कभी बोल रहे हैं। आप बोलते हैं कि नहीं होता है, चुटनियों से नहीं होता, आप बोल रहे हैं। कमेंट करना बहुत मैं- गंदी बात मैं है। क्या बोल ये रहा हूं? आम आदमी पार्टी आप वालों की लोग- बहुत गंदी बात है। आप ये गंदी पर्सनल बात, सब्जेक्ट आपको है। बोलना ही पड़ेगा, हेल्थ गंदी का- बात है, क्योंकि नहीं, आपको बहुत डर लग गंदी रहा बात है, है। बहुत गंदी आपको बात डर करते लग हो। रहा है किसी कि के गंदी बात है। हेल्थ के बारे में स्टेटमेंट दे नहीं, देना। हेल्थ नहीं, जो हमने है वो कभी बोल नहीं रहे कहा हैं हम तो। नेचुरोथेरेपी में आप जो है वो नेता बोल रहे गए, हैं। हमने कभी नहीं कहा। नहीं, वो बात अलग है, कोरोना की बात अलग है, आप समझो। हमने उनका मजाक नहीं भाई उड़ाया। आप, ये विषय क्या है कि अभी चाइनीज वायरस का है और चाइनीज नहीं, वायरस में विषय राकेश चाइनीज टिकैत जी आ वायरस रहे का हैं। नहीं है। चाइनीज विषय- वायरस में, चाइनीज विषय बैक्टीरिया में क्या राकेश है टिकैत जी आ कि रहे हैं। टिकैत जी आ रहे हैं इस और आप उनका महासम्मेलन सपोर्ट में। कर रहे हो, समझो, उनकी बात बोलो। हम समझो, सपोर्ट की बात नहीं है इधर, सपोर्ट हाँ। की बात नहीं है। अभी जो विषय है, मुद्दा है, टिकैत जी आ रहे हैं, महासम्मेलन होगा तो कोरोना वकरेगा, ये विषय है। लेकिन इधर आपने लोगों को बोला कि नहीं जाना चाहिए। सुनो, आपने मेरी फारूक बात को तो बोला सुनो नहीं जाना पहले, चाहिए। सुनो। आप बोलो, मेरी तरफ से सुनो, आप अपील करो, पर मैं- हम दोनों अपील करते हैं। पर आप मेरे को बोल ही दोनों नहीं अपील देते हो। करते हैं। आप अपील करो, चुनाव में मत जाओ। क्यों गांधीनगर में इलेक्शन रखा है भाई? जगदीश भाई। गांधीनगर इलेक्शन बंद करवाओ ना। जगदीश भाई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों चालू रखा है? आप अपना उम्मीदवार मत खड़ा नहीं, रखिए। नहीं, आप ऐसा अपना नहीं है। उम्मीदवार मत खड़ा आपको रखो। बस वही आप मुद्दा अपना है, उम्मीदवार मत खड़ा रखो। वही मुद्दा है। आपको और ऐसे जीत विरोध जाना, करो, ऐसे विरोध गया करो। जमाना वो, विरोध करो ऐसे ना। आपको जीतने नहीं देंगे। विरोध करो। गया जमाना वो, आपको- अभी पानी निकलेगा, जितने में आगे- पानी आगे लाइन निकलेगा में ना। वो जमाना आगे गया। ना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों चालू रखा है भाई? दर्शक देख रहे हैं हाँ, आपकी देख रहे हैं, सही में देख रहे हैं, दर्शकों को आपकी- सब पता है। आपकी डबल नीतियों को देख नहीं, हमारी नहीं, आपकी आप डबल कहते नीति है। क्या हो, करते क्या हो? आपकी डबल हमने नीति तो कभी है। नहीं कहा। आपकी हमने डबल सोशल नीति है डिस्टेंसिंग का कि कहा, मुख्यमंत्री हमने बोलता है कि वैक्सीनेशन का कहा। लोगों की जिम्मेदारी है, जगदीश लोगों की भाई, ये जिम्मेदारी नहीं भारतीय है। जनता पार्टी के देवदुर्लभ अरे, कार्यकर्ता है जो देवदुर्लभ आज भी कार्यकर्ता- लोगों को घर घर से कौन निकाल से? के कोई नहीं- वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। कौन? आपका कोई जाता नहीं है। एक बंदा मुझे आप- दिखाओ, आप नाम कार्यकर्ता दिखाओ। दिखाओ ना। कोई भी आप गलत बोल रहे हैं। आपका एक बंदा नहीं गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र नहीं, आपका एक बंदा नहीं गया है। नरेंद्र मोदी खुद आए थे और उन्होंने अपील की थी, ठीक है? तो क्या विजय रूपाणी जी पहले नाकामयाब रहे इसीलिए प्रधानमंत्री को आना पड़ा? नहीं, वो जो बोल रहे हैं ना ऐसी किशन ऐसी जी, बातें, किसी का स्टेटमेंट
कोरोना में फिर से बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं है,
स्वयं जागृति का और स्वयं के साथ साथ लोगों की जागृति का सब्जेक्ट है कि कितने लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं। यस, ये बात होनी चाहिए कि कोरोना काल में चाहे वो इलेक्शन हुए हो, चाहे वो अभी जो होने जा रहे हैं वो हो, चाहे कोई भी गैदरिंग हो, चाहे राकेश टिकैत, इस सब में कोरोना गाइडलाइन का भंग हुआ है, मीडिया ने दिखाया है। हमने कभी इनकार नहीं किया, नहीं, भंग होगा ही होगा, कभी नहीं अभी भी इनकार होगा, किया, अभी भी होगा। मैटर ऑफ फैक्ट राजेश जी, आप जब रैली निकाली तब आप कहाँ थे? राजेश जी उस वक्त भी हम यही बात कर रहे थे। आप मेरी बात ही पूरी नहीं होती। कोई गलत बात बोल रहे हैं, पूरी प्रजा ने देखा है। नहीं, पूरी प्रजा ने देखा है, पूरे गुजरात ने देखा है, पूरे इंडिया प्रजा ने को देखा है। ये शासन व्यवस्था पे भरोसा है। हमने कोरोना काल में भी अच्छा काम किया। तब आप गाइडलाइन का यूज अभी 741 से ज्यादा म्यूटेशन होने के बावजूद यूरोपियन, अफ्रीकन, ब्राजीलियन म्यूटेशन होने के बावजूद हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। वैक्सीन असर कर रही है। हम सब लोगों को साथ मिलकर हमारी तो पेज समितियां जो सीआर पाटिल जी ने बनाई थी ना, आज उनका उपयोग आप लोग वैक्सीनेशन के लिए किसी को ले गए हो तो एक फोटो दिखा दो। एक भी नहीं जा रही, आपका दिखा दो एक कोई फोटो। नहीं जा रहा है। जिसने अरे भी कोई जा नहीं रहा है। दिखाओ आप अपना फोटो में 500 फोटो दिखाओ। फोटो ही पास, वही है, मुझे किसी का मीडिया फोटो आपकी नहीं आप- देखना नहीं है। वो कागज नहीं होता है सब कुछ। आप बातें करते हो मीडिया वो में। बातों करके ही तो मुर्दा को गुमराह किया आप जाता है। दिन को रात बता सकते हो। मुद्दा भटक रहा है और मुझे किसी का फोटो मीडिया नहीं देखना। आपकी है, आप कुछ भी दिखा सकते हो। आप कभी मीडिया केस पे बहुत अटैक किया, गलत हो जलपा जी आप जाता है, बोलो कभी मीडिया आपकी है। आप बोलो जलपा जी नहीं, आपका मेरे को अटैक है। ये सोशल मीडिया है। नहीं एक जो टिकैत जी आ रहे हैं इसके बारे में बात हो रही है जलपा में। नहीं, जलपा जी आपका जवाब बनता है। सबसे मीडिया पहले आपकी है, मतलब देखो, क्या है? तो आपके नहीं, ऊपर आरोप ऐसा कर लग रहे हैं। रहा है अभी देखो जलपा जी, मुझे ऐसा लग रहा है पहले टिकैत अरे जलपा जी शांत क्यों आप है? कैसे मीडिया को भड़काइए मत। टिकैत जी को आने तो दो, उनकी सक्सेस तो देखो क्या मिलती है, क्योंकि अगर गुजरात के आप जलपा किसान जी हुआ को जवाब तो आंदोलन देने में, दो। जब कोई बोलता है कि आप मीडिया पर उनकी मेरे है, को उन्होंने ऑलरेडी करने दो। क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं, उन्होंने silent जवाब दिया, भी दे दिया। silent नहीं, हाँ, चलो पत्रकार जलपा जी को तो आपको क्या- नहीं हाँ, आप उसमें क्या बता है दीजिए। किशन सिंह जी, पत्रकार को तो आदत हो गई है, जब मुद्दा इस साइड का हो तो लोग हमको बोलते थे आप एंटी गवर्नमेंट हो, और जब हम किसी मुद्दे पर इस साइड बोले तो लोग हमको बोल देते हैं कि आप तो So, true spirit from गोदी media, मीडिया हो, yeah. हमको तो आदत हो आपकी चुकी बात है और नहीं हमें है, कोई मैडम, फर्क जी, नहीं आपकी बात नहीं हो जब रही कोई है। सीधा हमको कोई आपके फर्क अमूल्य नहीं पड़ता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता जी। मैडम, हम मैं आपकी मैं बात मुद्दे नहीं से कर रहा नहीं हूँ। भटकूंगी। अमूल बाकी मीडिया की जी। बात कर रहा हूँ जो भाजपा ने खरीद के रखी है, मीडिया की बात कर रहा हूँ भाई साहब को। जलपा जी ऑल्सो पार्ट ऑफ मीडिया। आप खरीदने बरीदने बात छोड़ो। मीडिया आप- पार्ट अभी ऑफ मुद्दे पे भारतीय वापिस आ जाते हैं जलपा। मुद्दे पे बात- जी, प्रशांत यूरोपियन जी, मीडिया जी, वाले जी, का आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो अभी हमें पता है। किशन सिंह जी, मेरे ठीक है, को thank मुद्दे you पे so पहली much। बार। आप क्या गलत यूज मीडिया कर रहे के हो ऊपर मीडिया वाले का? आपको बीच में आप पढ़ने की ल्यूटेंस का जरूरत क्या नहीं इस्तेमाल है। कर रहे हो वो भी हम जान रहे हैं और देश जी, जान रहा है। जी प्रशांत जी आप आगे पूरा देश देख प्रशांत जी रहा हम है। मुद्दे से नहीं मुद्दे पे भटकेंगे। अगर वापिस आ जाऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टिकैत जी को आने दो, उनकी सक्सेस देखो कि उनको कितना सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से किसान यूनियन और ये पूरे एसोसिएशन के अंदर जो बंटवारा हो चुका है, और 26 जनवरी के बाद काफी लोग ने तो विड्रॉ कर लिया था कि भी हम अभी इसमें शामिल नहीं है, तो उनको क्या सक्सेस मिलती है। और अगर उनको सक्सेस ज्यादा मिलेगी तो डेफिनेटली कोरोना की हर एक एसओपी, हर एक गाइडलाइन सरकार की ओर से उनके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि सरकार को भी मंजूर नहीं होगा ना, उनके सामने ये मोर्चा खड़ा हो रहा है, तो तभी सरकार इसके दिखा देगी सामने हो उनकी जो रहा भी है। दिखानी है। जिस तरीके से अगर किसान आंदोलन कोई में- मोर्चा सामने नहीं है प्रशांत भाई। मोर्चा मतलब मैटर ऑफ फैक्ट ये है, एक बात मैं कर रहा हूँ। मैटर ऑफ फैक्ट ये है, हम लोग ये हफ्ते से लेकर पूरे महीने तक गौ पूजन और भूमि पूजन करने जा रहे हैं। हम जब अच्छी बारिश होती है तब भी उसका स्वागत करते हैं, बारिश नहीं होती है तब भी हम मेहनत करते हैं, उनके लिए भी लोगों को साथ रख के आने वाली विपदा के लिए तैयार रहते हैं। हम अभी भूमि पूजन की, भूमि की सेवा की, मातृभूमि वंदना की हम तैयारी कर रहे हैं पूरा महीना। हम सिर्फ टीवी डिबेटों के लिए काम करते हैं, बोलते हैं, ऐसा नहीं है। हम कर्तव्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और भारतीय जनता पार्टी के देवदुर्लभ कार्यकर्ता हमेशा कोई ना कोई कार्य में जुड़े रहते हैं। हम पूरे गुजरात में पूरी जमीन, जितनी भी जमीन हमारी बंजर पड़ी है, वहाँ जल संचय के काम, जहाँ जहाँ भूमि पूजी है, भूमि पूजन का काम, भूमि माँ है हमारी, उनकी उपज हम जितनी ज्यादा से ज्यादा कितनी ऑर्गेनिक कर सके, रासायनिक खातर कम कर सके, कम से कम पानी का इस्तेमाल कर सके, उसकी अवेयरनेस के लिए ये पूरा महीना जलपा जी हम प्रोग्राम चलाने वाले हैं। तो क्या है, विपक्ष के लिए जो जिनको सिर्फ राजनीति जिंदा रखनी है, वो मीडिया में आके टीवी स्क्रीन पे ये डिबेट करके, चर्चा करके अपने बहुत उच्च विचार रख के चले जाते हैं।
आप आओ ना हमारे साथ। अरे भाई सूरत में हम आए हैं, सूरत में आए थे ना, आपने आपके टिंगा मनीष टोड़ी सिसोदिया आए, लेके टिंगा आपके टोड़ी लेके जेल में केजरीवाल डाल आए, दिया। उनको क्या बात करते सौराष्ट्र हो? आने का टाइम नहीं ये था, टिंगा टोड़ी लेके जेल उनको में डाल दिया अहमदाबाद है। आने का टाइम अरे नहीं आपकी था, खुद चाहिए, अभी उनको जनता आदिवासी देख रही एरिया है, में जाने का टाइम आप नहीं लोगों ने था, खुद चाहिए देख उनको लिया है अभी। सिर्फ डायमंड सिटी, समझो जो आपको चाहिए, अरे भाई जो कि आपको पैसों चाहिए से अभी दिख रही भरपूर है। सिटी है, गुजरात का आपने आर्थिक कैपिटल क्यों कल है, एक वहां पर कैसे आए, किया आपने? उनको छोटा उदेपुर नहीं एक दिखाई टिकट दिया, क्यों आ रहा है? उनको आपकी दाहोद खुद नहीं चाहिए दिखाई हर एक दिया, जगह पे। उनको गरीबों नहीं दिखाई सब दिए, दिखाई देता है, सिर्फ अभी मालूम पड़ेगा आपको। सूरत और सूरत की जहां भाई, जलाली आपने दिखाई दी। क्या देखा है हम ना, जानते हैं, प्रजा हम जानती भी है, जानते हैं कि प्रजा गुजरात जानती है। में भाजपा ने क्या किया प्रजा है, जानती है सूरत सारी में क्या चीजें। किया कल सबने देखा जानती है। है, जानती है। करोड़ों की जमीन 1 रुपया जानती है। भाड़े पट्टे में देने की आपकी साजिश, अब चाइनीज 300 वायरस करोड़। चाइनीज अभी क्यों चाइनीज आ गया? प्रधान जी, नहीं, अभी लेकिन चाइनीज नहीं, प्रधान एक जी, मिनट, कुछ तो अभी क्यों बात है चाइनीज आ गया? कोरोना और आपके चुनाव जब लगता है वो की चाइनीज, रैलियों में मैडम कि 300 करोड़ जब का भी बात हो कोरोना की तो चुनावी रैलियां हो जाती है, चुनावी रैलियां आती है तो कोरोना आ जाता है। सही बात है, कुछ सही तो बात है। कनेक्शन है इसमें। वही तो इसके पहले क्या बोला कि एक बार आने दो, इनकी सक्सेस दिखेगी तो ऑटोमेटिक कोरोना और एसओपी पिक्चर में आ उनका जाएगी। मतलब जब पक जाता है तब कोरोना आ जाता है। तो अभी मेरा वही क्वेश्चन रहा, कोरोना बंगाल में नहीं है क्या? राजेश जी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बाकी लोग क्या- शरीफ नहीं हुए थे? क्या कोरोना रिजर्वेशन लेके आए? क्या संदीप जी- बंगाल में, असम में कोरोना नहीं है? जिस तरीके से ट्रक के ऊपर चढ़ के जो फूल बरसाए जा रहे हैं दोनों एंड पे, वहां से व्हील चेयर में कहीं कैंपेनिंग हो ना, रहा वहाँ नहीं है है और कोरोना। 10 लाख से ज्यादा जनमेदनी, हम जन सैलाब देख रहे हैं वहां पर। भी दोगुली राजनीति देखो प्रशांत भाई, एक केरला में जिनके साथ है वही बंगाल में उसका आप विरोध उनका कर रहे हो, मुद्दा वहाँ मत इकट्ठा हो भटकाइए। गए। अभी वो- come on, वो- आप वो- सुनिए ना, पहले लोगों को ये बात का भी पता चले, ये दोगुने कोरोना नहीं है, ये डबल इंडिया में स्टैंडर्ड भी ऐसा दिखे। है। तो मुझे अगर आज क्या की कहना तारीख चाहते हो? में सुनिए पहले आप। आज की तारीख में गुजरात का असेंबली का इलेक्शन अगर डिक्लेयर कर दिया जाए तो गुजरात से भी कोरोना हट जाएगा, जाएगा। 2 महीने के कोरोना लिए, हट 3 महीने के लिए हट जाएगा, वापिस पिक्चर में आ जाएगा इलेक्शन के बाद। तो मतलब अगर जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज, मैं तो सबको आता हूं ना, तो कोई लेकिन सरकार हरियाणा इलेक्शन न्यूट्रल- थोड़ी तय करती है, तय- वो इलेक्शन तय कमीशन करना है, करे। मैं क्या बोल रहा हूँ? कमीशन है। सरकार के जनहित हिस्से में में है जारी, सब। तो अगर मैं काफी क्या बोल रहा हूँ? बोलते हैं जब जनहित में इलेक्शन जारी, है, कोरोना नहीं तो है। जनहित में जारी जब इलेक्शन गवर्नमेंट- थे, राजेश भाई आप भी सुनिए, गांधीनगर में ये क्यों कोरोना लोग का इलेक्शन हो की रहा है? डेट पीछे ले जाने के लिए कोर्ट में गए थे, इलेक्शन को गांधीनगर में रुकवाने के लिए कोर्ट में नहीं गया कोई, इलेक्शन है, वहाँ क्यों टेस्ट नहीं हो रहा है? कोई कोर्ट में नहीं गया। अभी गांधीनगर कौन बन गांधीनगर में क्यों नहीं है? आप जाओ ना, आप गांधीनगर उम्मीदवारी में खड़ा क्यों मत इलेक्शन? करो, आप उम्मीदवारी खड़ा मत करो। गांधीनगर में अभी खत्म की है आपने। सही बात बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। देखो भाजपा गांधीनगर में क्यों फेमस हो ना, नहीं टिकट अन्ना नहीं आ रहा है। हजारे जी को के बेचारे बाजू को में जो महाराष्ट्र में गांधीनगर वोट के करके वहाँ करवाइए बात करें। वहाँ इलेक्शन कैंसिल नहीं करो। बेचारा है आपका अरे वहाँ इलेक्शन बेचारा है। अन्ना हजारे जी अरे को, अन्ना हजारे की बात आपने छोड़ो। अन्ना हजारे जी को वर्ताले अरे वहाँ गांधीनगर में इलेक्शन पहले कैंसिल करवाओ। नहीं कुछ बेचारे भी कितने हो, हो गए? लेकिन गुजरात नहीं, में नहीं, कोरोना के टिकट ऊपर मैं आपको बंगाल आ बताऊं। जाता है, दिल्ली आ जाता है, केजरीवाल आ जाते हैं, मनीष सिसोदिया आ जाते हैं और पता नहीं क्या क्या आ जाता है, महाराष्ट्र भी आ जाता है। बात यहाँ पर मुद्दे की करो कि ये प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि जब हमको अनुभव हो चुका है आगे के भीड़ इकट्ठा हुई थी तो क्या हुआ, और अभी परिस्थिति, अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो गंभीर है। तो ये महासम्मेलन कितना उचित, आज का मुद्दा सिर्फ यही है। आज का मुद्दा का जवाब ही यही है जल्पा जी कि कोरोना गाइडलाइंस, चाइनीज वायरस, चाइनीज बैक्टीरिया की जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन फॉलो होनी चाहिए। ये भारत के हर एक नागरिक का फर्ज है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पर्सन भी आ जाते हैं। भीड़ से अपने आप को बचाना चाहिए, पर इलेक्शन तय करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन पंच की है। उसके सामने किसी को प्रॉब्लम है तो अपने यहाँ कोर्ट्स भी है, कोर्ट्स में लोग जा सकते हैं। जैसे बाकी पार्टी की जिम्मेदारी है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। शासन में हम लोग हैं तो शासन में हमारी जिम्मेदारी जो भी व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैक्सीनेशन है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट मिले, ये देखने की जिम्मेदारी यानी कि टीके जी आ रहे हैं वो महासम्मेलन में, अगर कोरोना की हर गाइडलाइन फॉलो होती है तो फिर उनको होनी ही करने चाहिए। दिया जाए, मतलब करने दिया जाए। कोविड हो तो नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। सरकार से मैं यही अनुरोध करूंगा कि कोविड गाइडलाइन का चुस्त अमल हो। राकेश टिकैत जी का स्वागत है गुजरात में, उनके साथ उनकी टीम का भी स्वागत है, पर हमारे फार्मर्स को हमारे गांव में हमें कोरोना नहीं पहुंचाना है। ये गुजराती होने के नाते हम सब गुजरातियों को याद रखना है। और सरकार से मेरी विनती है कि कोरोना गाइडलाइंस का 100% वहां पर फॉलो हो, और वो अगर गाइडलाइन टूटती है तो फिर सरकार को जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है ऑप्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए। जी प्रशांत जी, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो अभी ऐसी क्या आपदा आन पड़ी है कि हर स्टेट में घूम के किसान आंदोलन को वापिस एक्साइट किया जाए।
क्योंकि जो होना था, अगर पिछले 200 दिन में कुछ नहीं हुआ है, ना सरकार ने सुनी है, ना तो आंदोलन को इतना रिस्पॉन्स मिला है। ये दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर भी कर ले तो 15 से ज़्यादा बैठक हो चुकी है, कोई कंक्लूजन नहीं आया है। तब भी मैं बोल रहा था कि अब एक स्टेज ऐसा आ चुका है कि प्रधानमंत्री को खुद को एड्रेस करना चाहिए अभी ये प्रोटेस्ट को, या तो उनको मिलना चाहिए। एक भी बार प्रधानमंत्री डायरेक्ट नहीं मिले, या तो राजनाथ सिंह मिले, या अमित शाह जी मिले, या तो पीयूष गोयल, या अपने तो तोमर साहब मिले हुए। तो ये सब के बीच में भी अगर कोई कंक्लूजन नहीं आया है, पिछले काफी दिनों से ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, काफी सारी जगह से विड्रॉल आ चुका है, तो राकेश टिकैत जी को गुजरात क्यों आना है? अच्छा, अगर आना है तो मेरी मतलब ये जो भी अपने सत्ताधारी पक्ष से आए हुए, क्या उन्होंने कोई प्रॉपर परमिशन ली हुई है? जिस तरीके से क्रिकेट को परमिशन मिली थी, जिस तरीके से स्टेडियम में ये टिकट बेचने की परमिशन, तो राकेश टिकैत जी को परमिशन मिल चुकी है क्या कि वो आके मिलने वाले हैं और ये पूरा ट्रैवल करने वाले, अंबाजी से लेके गांधीनगर तक आने वाले हैं, तो उनकी परमिशन होगी ऐसा मैं मान के चलता हूं, जिस तरीके से बीसीसीआई को या जीसीए को परमिशन मिल चुकी थी। प्रशांत भाई, आपने प्रधानमंत्री जी का नामोल्लेख किया है, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी रखी थी डे बिफोर यस्टरडे, हाँ डे बिफोर यस्टरडे, और सबमिट हुआ रिपोर्ट सबमिट हुआ डे बिफोर यस्टरडे। जो कमेटी बनाई थी, प्रधानमंत्री ने तो दोबारा आह्वान किया कि इसका रास्ता निकालो, अब मैं मिलना चाहता हूँ, जो भी दिक्कत है मुझे बोलो। आज तक विपक्ष इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाया। वो कमेटी में इसके आदमी थे, सिर्फ ये बात की जलपाजी के लोग ये सिर्फ ये जिद लेके बैठे हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं बोला कि मैं मिलूं उनको। नहीं बोला, मैं आपसे बहुत नजदीक बैठा हूँ, आ जाओ मिलने के लिए। प्रधानमंत्री ने कभी नहीं बोला कि मैं नहीं मिलूंगा, ऐसा कभी नहीं बोला है। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी, डे बिफोर यस्टरडे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने रिपोर्ट जमा करवाई है, और ये जिद ले जाके बैठ जाना जलपा जी कि तीनों कानून वापस ले लो जो संसद ने पारित कर ली है। तो अब वो जिद कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, आप सब जानते हो, हमसे ज़्यादा मीडिया जानती है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, फार्मर्स के जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, आज भी मैं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का होने के नाते ये आश्वासन और विश्वास दिलाना चाहता हूँ, खेडूतों की हर एक समस्या में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, गवर्नमेंट, संगठन फार्मर के साथ, किसान के साथ खड़े हैं। पर पॉलिटिसाइज जो बात हो रही है, पॉलिटिकल व्यू पे जो एंगल जा रहा है, वो गलत है। कोरोना काल में फार्मर्स के जो भी प्रश्न है, कोरोना काल में भी सरकार सुनेगी, सुनना चाहती है, उनके साथ खड़ा रहना चाहती है, लेकिन रैली करके ही उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, वो गुजरात का किसान जानता है कि ऐसे कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ये सिर्फ भड़काने की बातें हैं फार्मर्स को, किसानों को, और गुजरात का किसान उससे भ्रमित नहीं होगा। राजेश जी, आपको भी यही हमारा आखिरी सवाल है कि मुद्दा यही था कि कोरोना काल में महासम्मेलन करना कितना उचित, क्योंकि लोग आते हैं और कहीं ना कहीं वो सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं या फिर मास्क पहनने की अवेयरनेस नहीं होती, वो हम पिछली बार देख ही चुके हैं। मुद्दा सिर्फ इतना ही है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा जी, कि जो हो रहा है अभी, या गुजरात हो या पूरे देश की जो जनता है वो पूरी बेईमान है। ये सरकार ने सबको बेध्यान कर दिया है, कभी आ जाता है कभी नहीं। किसानों का इतना मुद्दा है, पिछले 200 दिन से बैठे किसान, उनके लिए कोई कोर्ट का है, वो उनको उनका मुद्दा दे देना चाहिए, उनकी जो भी मांगे है वो पूरी कर देनी चाहिए। इतना लंबा नहीं करना। यहाँ कभी बंगाल वहाँ इलेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसानों की जो मांग है वो पूछिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी आज भी अहमदाबाद में इतने ज्यादा केस। हेलो जी जी राजेश जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। अब इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है मेरे को। सरकार इनकी है जी, सरकार आप सबकी है, आपकी भी है। जी जी जी, नहीं, जगदीश हम जी, नहीं आपको मानते भी हैं। यही जी। तो आपका जगदीश जी, अपना ख्याल है आपसे वो। भी आखिरी सवाल मेरा यही है, क्या कहना चाहोगे? जलपा जी, एक बात है, टिकैत जी को गुजरात में क्यों आना है? पहली बात है, क्योंकि गुजरात के फार्मरों को दिल्ली के आंदोलन में जाने नहीं दिया है। इन लोगों को नजरकैद किया था। जब भी बंद का भी ऐलान था ना, तब भी जो खेडूत नेता थे, इसके घर में जाके पुलिस ने नजरकैद किया था। ये आप खुद सही सरकार है,
इसीलिए इधर आके फार्मरों का पक्ष लेके फार्मरों को जो मन में है वो निकालने के लिए वो आ रहे हैं। सुनो मेरी बात, कुमार बीच में विश्वास मत को, बोलो, वो बीच में आपको मत बोलो। चाहिए नहीं थी तो क्या अरे था? अरे आपको चाहिए, आपको चाहिए कि तो आपके मैं मुंह से आपको बात, गिनाऊं? जगदीश भाई, आपको बताऊं आप तो सुज्ञ है। 100 नेता आपको चला गया। आप तो सुज्ञ है। अरे पर मेरे को बताओ, आप आपकी अभिभावक चाहिए है। बताऊं? आप आपके मुंह से आपको ये चाहिए अच्छा बताने नहीं दो ना। लगता। नहीं अच्छा नहीं, परफेक्ट आप प्रशांत भूषण को, आपने कुमार जो- विश्वास को याद आपने कीजिए। आपकी सरकार है, आप याद किसको याद कीजिए। करूं? आप वो दोनों यशवंत सिंह को याद करो, आपका- नवजोत सिद्धू को आपका याद करो, आप बोल रहे हो शत्रुघ्न ना? सिन्हा को याद करो, आप यशवंत सिंह को याद करो, जसवंत जी को याद करो। क्या बात करते हो यार? आपके तो 50 या 100 किस्से हैं। आप ये बात मत करो। अडवाणी बेचारे रो रहे हैं। आपको चाहिए की बात कर रहा हूं। मैं आपको चाहिए, आपने जो है ना, आपको अभी चाहिए। मैं आप जो बोल रहे हैं ना, चुटनी पंच आपने सबको खरीद लिया है। आपने तो कमेटी की बात करी, कमेटी भी आपकी है, अभी जलपा कमेटी जी भी इससे आपकी है। सीरियस उसमें से एक ने resign कर दिया। ऐसा नहीं है। I condemn this statement. सीजी के स्टेटमेंट पे नहीं, मेरे सवाल पे नहीं, आपको नहीं। गौर करना अरे, चाहिए। this is आप मुद्दा I पकड़ रहे हो। condemnable. खरीद लिया, what do you mean? भटक रहे हो। What do you mean? एक नहीं, मिनट, मैं कांग्रेस के नेताओं को भी खरीद के रखा है। आप तरुण ये जो भी लॉज बना गैर है, जिम्मेदार बयान दे रहे नहीं है, हैं। परफेक्ट खरीदी हुई है। आपको ऐसा आप- लगता है? आपके मुंह से नहीं नहीं, जगदीश भाई- आपको चाहिए हाँ, सरकार नहीं, है, नहीं, नहीं। जो बोला ठोक देने का, फिर वापस आपके नहीं लेने खुद के का। नेता आपको चाहिए, आपका इसलिए आपको मुंह चाहिए में शब्द आपके मुंह से आता आपको होगा। चाहिए ना? हम समझ सकते हैं, हम आपने समझ क्या सकते हैं। किया है? मेरे हम सूरज समझ क्या सकते हैं। किया है? आपके आपखुद ने कहा, आपके मतलब क्या? अरे भाई क्या आपके किया? आप आपखुद देखो ना, नेता ने सबका प्रशांत भूषण की निजीकरण। जो हालत की, कुमार विश्वास की हालत की, देश ने अरे वो दो देखा, आदमी, देश ने देखा, आपको मैं देश ने देखा। 100 दिखा रहा हूँ मैं, हाँ। 100 आदमी दिखा रहा हूँ आपको। देखा। ऐसे नहीं है। 100 नेता आपसे क्यों अलग हुआ है? आपकी आप खुद चाहिए क्या है? एक गुजरात के खेडूतों को आप जो दूसरा बोल रहे हैं, प्रशांत जी भी बताया कि 4 ही राज्य में, ऐसा नहीं है। गुजरात का क्यों खेडूत ये सम्मेलन में एक कायदा के समर्थन में क्यों नहीं निकला बाहर? एक कायदा के समर्थन में गुजरात में खेडूत क्यों नहीं निकले? मेरे को बताओ ना। ये लोग विरोध में ही है। नहीं नहीं, वो विरोध में ही है। अरे लेकिन आप लोग निकालने नहीं देते हो। आप क्यों? ऐसे बात क्यों? भटका नहीं देखो, सकते। भटका की समर्थन बात में नहीं नहीं है। निकले का मतलब क्या है? क्यों? इसको अच्छा मतलब लगता है क्या है? कायदा अच्छा देश लगता है। के मेरी राज्यों बात में से समझो। कितने राज्य के फार्मर्स मैं ये बोलना वहां पर चाहता हूं। आए वो- आंदोलन करने के लिए? मैं वो बताओ ना, मैं ये कितने बोलना लाख चाहता हूं। आए? आपने- 135 करोड़ लोगों के आपने देश में जाने से नहीं दिया। कितने लाख लोग, आपने लाख, अरे देखो- भाई गुजरात से चलो, आपकी एक गुजरात मिनट बात में मान भी आपकी लेते जहां सरकारें हैं, हैं। गुजरात के अलावा तो ठीक देश है, के राज्यों से आपके जा बीच सकते में- हैं। चौटाला ने ठीक है, दुष्यंत समय का चौटाला ने भी अभाव आपको है। आप बोला। बिल्ली की तरह आंखें बंद करके आंखें बंद आपकी हो गई है। समय का अभाव है, आपकी हो समय गई का है। अभाव है। आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। तो यहाँ पर आज का मुद्दा हमारा ये था कि जब कोरोना के आंक गुजरात की बात करें तो काफी गंभीर है। तब पहले हम देख चुके हैं कि चुनावी रैली निकली तो क्या हुआ, क्रिकेट मैच हुई तो क्या हुआ, और XYZ दूसरे भी कई कारण थे। लेकिन जब हम देख चुके हैं कि कहीं पर भीड़ इकट्ठा होती है, उसकी वजह पर नहीं जाएंगे, लेकिन भीड़ किसी भी कारण सर इकट्ठा होती है, तब कहीं ना कहीं कोरोना के आंक गंभीर हो जाते हैं। ये हम सब ने देखा है। हम ये भी देखते हैं कि जब लोग मिलते जुलते हैं, जब भीड़ इकट्ठा होती है, तब कहीं ना कहीं वो कोरोना को भूल जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पाता। अब बात ये थी कि जब टिकैत जी के आगमन की बात की गई है, तो पहली बात तो गुजरात में किसान आंदोलन दूसरे राज्यों की तरह दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर टिकैत जी को यहाँ पर आने की जरूरत क्या है? और दूसरी चीज, यहाँ पर भाजपा की ओर से जो जुड़े थे किशन सिंह सोलंकी, उन्होंने कहा है कि वो तो टिकैत जी का स्वागत कर रहे हैं, लोकशाही का देश है, उन्होंने स्वागत कर दिया है गुजरात में। यानी कि भाजपा को तो शायद कोई तकलीफ नजर नहीं आ रही है टिकैत जी के, लेकिन हाँ, महासम्मेलन होगा और कोरोना अगर फैलता है तो आम जनता को दिक्कत तो अवश्य होगी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि कोरोना जब भी बढ़ता है तब आम जनता को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल जो लाद दिए जाते हैं वो भुगतना जनता को ही पड़ता है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।